हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या देख रहे हैं सर्कुलर मोशन के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में मैंने बताया था कि जनरल मैंने ये रिजल्ट बताया था कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, दो तरह के एक्सेलेरेशन होते हैं। एक को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, दूसरे को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बोलते हैं। तो उसी के बेसिस पे सर्कुलर मोशन को दो टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जो ऑलरेडी टाइप ऑफ क्या होगा, टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन पहला जो है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और दूसरा जो टाइप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन। अब देखो, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हम वन बाई वन देखेंगे और फिर इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो क्या है कि जब कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहले हम देखते हैं कि क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जब कोई भी क्या है पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे है ना, जब कोई भी पार्टिकल, इसका रेडियस क्या आर है, ये सर्कुलर पाथ है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से क्या करता है, मूव करता है। किस स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से। क्या, कांस्टेंट स्पीड से क्या होगा, मान लो कि ये भी है, यहाँ पार्टिकल है, ये भी भी है, ये सी और ये डी है। तो यहाँ उसका वेलोसिटी क्या है, वी बी, यहाँ वेलोसिटी क्या है, वी सी, और यहाँ क्या है, वेलोसिटी क्या है, वी डी है। ठीक है, ऐसे वो मूव कर रहा है। यही सेंटर है सर्कल का, यही सर्कुलर पाथ है। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, स्पीड जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, स्पीड, कुछ पॉइंट लेंगे, इन क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। स्पीड का मतलब क्या होगा कि जब पार्टिकल क्या होगा किसी भी सर्कुलर पाथ पे, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से, नॉट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, तो वैसे सर्कुलर मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा कि देखो वी ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, वी बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वी सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, वी डी का क्या होगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट स्पीड को हम मान लेते हैं कि क्या मानते हैं, v। ठीक है, तो पहला बात क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड से क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये होगा, वेलोसिटी कोई पूछे कि कांस्टेंट है तो आपका आंसर क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, स्पीड पहले लिख लेते हैं, स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी देखो, इस वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन। तो दोनों चेंज हो या एक चेंज हो तभी हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी चेंज। देखो यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया, स्पीड का मतलब क्या, वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड वो कांस्टेंट हो गया। लेकिन हर जगह देखो तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, पाथ पे क्या होता है, टेंजेंट होता है। ऑलरेडी मैंने बताया है कि पाथ पे ऑलवेज क्या होता है, टेंजेंट होता है। ठीक है, देखो यहाँ ये पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, इधर है, बी पॉइंट पे किधर है, इधर है, सी पॉइंट पे क्या है, इधर है, डी पॉइंट पे क्या है, इधर है। वेक्टर कांस्टेंट तभी होता है जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। यहाँ मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेम नहीं है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वी ए नट इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी बी नट इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी सी नट इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी डी।
समझ में आया ना? वेलोसिटी क्या होगा? चेंज होगा, स्पीड जो होगा वो क्या होगा? चेंज नहीं होगा। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, देखो यहां से लिख सकते हो। अब आपसे कोई पूछे कि लीनियर मोमेंटम चेंज होगा क्या, या लीनियर मोमेंटम चेंज होगा? ऑफ कोर्स चेंज होगा, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम कितना होता है ये आपको ही मालूम है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू क्या होता है? वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नट कांस्टेंट। समझ में आया? मास तो कांस्टेंट है यार, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट है। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा? लीनियर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा? मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। समझ में आया ना? मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट होगा क्या? काइनेटिक एनर्जी, देखो तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे कि चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू एम इंटू स्पीड स्क्वायर। ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना यार। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा तुम्हारा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि देखो मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन में दो तरह के एक्सेलेरेशन होते हैं ना यार। सर्कुलर मोशन में दो तरह के एक्सेलेरेशन होंगे। एक मैंने बताया था क्या होगा? अब देखो तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कितना होगा? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ये बताया था। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन एटी, एटी इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड नॉट वेलोसिटी। रेट ऑफ क्या होता है? चेंज इन स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टेंजेंशियल। अब स्पीड क्या हो गया? देखो तो ये क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो इसलिए क्या होगा? एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। रेडियल एक्सेलेरेशन या उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। क्या हम बोलते हैं उसको? सेंट्रीपिटल। और रेडियल, रेडियल एक्सेलेरेशन कितना था? आप लेक्चर देखे होंगे तो आपको मालूम चलेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होता है? AC इज इक्वल टू क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन क्या होता है? R। और इसको और बताया था क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर अपॉन क्या होता है? R होता है ना? ठीक है। अभी और पॉइंट हम लिखेंगे। देखो यहां क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ध्यान से सुनो क्या होगा कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। स्पीड कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? एक्सेलेरेशन होगा। ठीक है। लीनियर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ इंटू मास इंटू स्पीड स्क्वायर, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और एंड क्या लिखोगे? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होगा? AT इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड नॉट रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। देखो यहां वेक्टर नहीं लिखा हूं, स्पीड, तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, और स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा। सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलेरेशन जो होता है वो क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन क्या होगा? R, और इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर अपॉन R होगा। ठीक है, बात समझ में आया? अब इसके बाद तो इसमें क्या होगा? देखो ऑलवेज क्या होगा? एक ही एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में याद रखना है कि ये क्या हो? वो ठीक है, पार्टिकल जब मूव करता है हर जगह सेंटर की तरफ क्या होता है? एक एक्सेलरेशन लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? AC बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आया ना? AC, और AC इज इक्वल टू क्या होता है? AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन क्या होगा? R। V क्या है? जिस पॉइंट पे तुम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देखो हर जगह क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा, देखो यहां जब पार्टिकल है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? इधर है। यहां जब है तो किधर है? इधर है।
यहां जब है तो किधर है, इधर है, यहां जब है तो किधर है, इधर है। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता है। इसलिए हम इसमें काइनेमेटिक्स इक्वेशन नहीं यूज कर सकते। तुमसे कोई पूछ सकता है कि एक्सेलरेशन तो वी स्क्वायर अपॉन आर है, ठीक है, लेकिन क्या है, वी स्क्वायर आर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर अपॉन आर हर जगह सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, हर जगह क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये तुमसे कोई पूछे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा क्या, तो कांस्टेंट नहीं होगा, याद रखना है। ये बात समझ में आया ना। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, याद रखना है। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो होगा हर जगह क्या होगा, चेंज होता रहेगा। समझ में आया ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो हर जगह क्या होता है, हर ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होता है, सेम नहीं होता है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड ऑलवेज कोई पूछे तो क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर या ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, आर। हमने पढ़ा था वी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है। और भी टर्म हम लिखेंगे इसमें, ठीक है। अब एक टर्म आता है टाइम पीरियड, ठीक है। क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही टाइम पीरियड तुमसे पूछा जाएगा, फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना होगा बता सकते हो, तुम पढ़े हो, मैंने बताया था। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या होगा, टाइम पीरियड। तो यहां हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, क्या होगा, टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम क्या होगा, टाइम टेकन बाई क्या होगा, बाई पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या होगा, टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखो तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जितना, तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या लिखोगे, टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर सरकमफेरेंस, तो क्या लिखेंगे 2 पाई आर अपॉन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे v, ठीक है। क्या लिखेंगे 2 पाई आर अपॉन क्या लिखेंगे v, और ये कितना हो गया 2 पाई अपॉन क्या होगा v अपॉन क्या होगा r, और इसको बोलते हैं 2 पाई अपॉन क्या होगा ओमेगा। देखो तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो 2 पाई ओमेगा, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या एंगुलर वेलोसिटी, दोनों क्या होता है, सेम होता है, याद रखना। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अपॉन क्या होगा ओमेगा हो जाएगा, या 2 पाई अपॉन 2 पाई आर अपॉन क्या हो जाएगा। जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय क्या होगा, स्पीड इज नथिंग बट द क्या होगा, टाइम पीरियड, ठीक है। अब यहां से ये बता सकते हो कि टाइम पीरियड यदि सेम होगा, आई मीन क्या होगा, ओमेगा, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टाइम पीरियड। क्यों, क्योंकि 2 पाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टाइम पीरियड। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ क्या होगा ओमेगा, स्मॉलर विल बी द टाइम पीरियड, एंड क्या होगा वाइस वर्सा, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी। इसको स्मॉल f से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, और आगे हम इस नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, और नंबर ऑफ क्या होगा, वाइब्रेशन। ये आगे सब टर्म हम पढ़ेंगे। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो टी सेकंड में क्या हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। अरे एक 1 टी सेकंड में एक रिवॉल्यूशन, 1 सेकंड में जितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलेंगे,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। कोई डाउट नहीं है ना। अब यहां से देख सकते हो, तो यहां से फ्रीक्वेंसी एसआई यूनिट ऑफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इस क्या होता है, हर्ज। इसको एच जेड लिखते हैं, ठीक है, HERTZ। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, एच जेड। तो इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी हम क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टाइम पीरियड के टर्म में भी हम क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो अब देखो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हम लिख सकते हैं, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा अपॉन क्या लिखेंगे, 2 पाई। सही है क्या, तो यहां से लिख सकते हो, देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा, टी। ये याद रखना चाहिए। क्या होगा, ओमेगा का मतलब क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई एफ। एफ का मतलब क्या है, सिंपल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 पाई अपॉन क्या होगा, कैपिटल टी। आई मीन कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड है, क्या है, कैपिटल टी जो है वो क्या है, टाइम पीरियड है, ठीक है। समझ में आया, कैपिटल टी जो है वो टाइम पीरियड है। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आपको फॉर्मूला मैं बता देता हूं कि एक ही जगह हम सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो नाउ, हाँ इसमें एक टर्म और पूछा जाए, कभी कभी क्या होगा, दिया रहेगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। देखो क्या होगा, ये भी पूछा जाएगा तुमसे, देखो कि इफ देयर आर n रिवॉल्यूशन, क्या होगा, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या होगा, देखो रिवॉल्यूशन क्या होता है, पर मिनट नहीं पर सेकंड होता है, यहां क्या दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हुआ, रिवॉल्यूशन पर क्या हुआ, सेकंड हो गया, याद रखना है। अब जब फ्रीक्वेंसी मिल गया तो तुम यहां से ओमेगा भी लिख सकते हो। तो देखो ओमेगा कितना होगा, 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई एन अपॉन क्या होगा, 60, ठीक है। समझ में आया ना। और ये कितना हो जाएगा, तो पाई बाई क्या हो जाएगा, 30 इंटू क्या हो जाएगा, एन। इसका जो ओमेगा का यूनिट है रेडियन पर सेकंड, हम जानते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि, तो ये क्या होगा, एन क्या होगा, याद रखना है अभी यहां, एन क्या हुआ, एन रिवॉल्यूशन, क्या हुआ, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। यहां वैल्यू रख दो, आसानी से क्या होगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब यदि मुझे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिखना है, देखो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC इज इक्वल टू क्या होगा, देखो क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन क्या हुआ, r इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो टाइम पीरियड के टर्म में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, r, ठीक है। समझ में आया ना। और यदि मुझे फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जनरल रिलेशन हो गया। इस तरह यूज करके आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। क्या होगा, एक्सीलरेशन डिफरेंट पैरामीटर में मैंने क्या किया, उसको लिख दिया एक साथ। क्या होगा, यदि वेलोसिटी के टर्म में दिया गया तो ओमेगा के टर्म में ये दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ बता, यदि तुमको क्या दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो ये, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब देखो क्या होगा, एक फोर्स लगता है जिसके बारे में चलो हम बाद में पढ़ते हैं, पहले टाइप डिवाइड कर लें। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि
इफ ए पार्टिकल मूविंग, देखो ध्यान से, ये हालांकि मैंने बताया था तुमको, वहां भी बताया था और अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या कैसे हम पहचानेंगे, पहले क्या करो स्पीड देख लो। स्पीड क्या है, टाइम से इंडिपेंडेंट है, तो मोशन जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर होगा। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर में क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, एक्सेलेरेशन क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। एक्सेलेरेशन केवल क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो पार्टिकल का क्या होगा, कांस्टेंट होगा, आई मीन क्या होगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कंजर्व रहेगा, फिक्स रहता है। ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। समझ में आया, तभी तो क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, कि देखो ध्यान से, कि ऐसे कि इफ ए पार्टिकल ऑफ क्या होगा, मास m इज मूविंग ऑन द क्या होगा, ऑन द सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, सर्कुलर पाथ ऑफ क्या होगा, ऑफ रेडियस r with constant speed v, then find, देखो ध्यान से, then ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, then find क्या है, change in linear momentum, change in linear momentum at any angle क्या होगा, थीटा। ठीक है, जैसे देखो इसका मतलब क्या होगा, ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है, देखो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां है, t इक्वल टू 0 पे कहां है, एट एनी एंगल थीटा, समझ में आना, या और एट एनी टाइम t पूछा जाएगा, और एट एनी टाइम t। ठीक है, अब देखो ये पार्टिकल कहां है, यहां है, t इक्वल टू 0 पे कहां है, यहां से चलना शुरू किया, इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट, तो किसी टाइम t कहां आ गया होगा, वो a पे आ गया, ये क्या हो गया तुम्हारा, o हो गया। तो यहां जो इसका वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, यहां मैं मान लेता हूं कि va, और यहां जो वेलोसिटी होगा, चलो इसको b पॉइंट मान लेते हैं। समझ में आया ना, यहां किसी टाइम t ये कितना टर्न यहां से a से b गया, तो ये एंगल सबटेंड कितना करेगा, थीटा। और देखो यदि दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, तो थीटा भी हम लिख सकते हैं, तो थीटा अपॉन टी क्या होगा, ओमेगा होगा, और थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं क्या, ऑलरेडी मैं पढ़ाया हूं। ठीक है, तुमको क्या करना है, चेंज इन क्या करना है, लीनियर मोमेंटम निकालना है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, सॉरी वेलोसिटी तो दिया हुआ है, यहां क्या हो गया, वीबी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो va इक्वल टू क्या है, वीबी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है ना, स्पीड कांस्टेंट है, तो कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों वेक्टर के बीच, देखो चेंज क्या कैसे लिखते हैं यार, डेल्टा, पहले क्या चाहिए, डेल्टा भी चाहिए, तो डेल्टा भी कैसे लिखते हैं, वी एफ माइनस क्या लिखेंगे, वी आई, यही होगा। यहां वी एफ क्या होगा, वी ए क्या हो जाएगा, वी ए माइनस क्या हो जाएगा, वी बी। अब मुझे क्या चाहिए, दो वेक्टर के बीच क्या चाहिए, एंगल यदि मालूम हो जाए तो हम आसानी से, देखो तो ये थीटा है, इसको थोड़ा और पीछे बढ़ाओ। ठीक है, देखो ये थीटा, ए 90 और ए 90, तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो ये वाला एंगल जो होगा वो बाई मिस्टेक से थीटा होगा क्या, तो देखो दो वेक्टर के बीच जो है वो एंगल भी अपने को मालूम चल गया कितना, थीटा। तो हम यहां से डिफरेंस लिख सकते हैं, देखो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, va स्क्वायर प्लस क्या होगा, vb स्क्वायर माइनस 2 va vb क्या होगा, cos थीटा। तो यहां डेल्टा v इज इक्वल टू, देखो va और vb क्या है, सेम है, और ये क्या है, v है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, देखो 2v स्क्वायर माइनस क्या होगा, 2v स्क्वायर cos थीटा। या ये भी लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं,
2v इंटू क्या लिखेंगे 1 माइनस क्या होगा cos थीटा, और 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2v साइन ऑफ क्या हो जाएगा थीटा बाई क्या होगा 2। ये तुमको क्या मिल गया डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी का क्या मिला मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। यदि ओमेगा दिया हुआ है तो यहां इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो ओमेगा दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं 2v साइन ऑफ क्या लिखेंगे ओमेगा टी बाई क्या हो जाएगा 2, लिख सकते हैं क्या 2v साइन ऑफ ओमेगा टी बाई 2। अरे थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां से मैंने बताया। अब यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना होता है मास इनटू क्या होगा चेंज इन क्या होगा लीनियर वेलोसिटी, और ये कितना हो जाएगा 2mv साइन ऑफ क्या हो गया थीटा बाई 2 इंटू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 2mv साइन ऑफ क्या होगा ओमेगा टी बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहां तुम देख रहे हो कि ओमेगा के साथ क्या आई मीन टाइम के साथ क्या हो रहा है लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या है साइनोसॉइडली क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। समझ में आया ना, ये दो रिजल्ट क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है या जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो तुमको मालूम चलेगा। ठीक है, कि क्या होगा कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसी टाइम टी जब कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये वेक्टर में भी पढ़ाया था मैंने, समझ में आया। अब क्या होता है दूसरे टाइप के जो मोशन है उसको हम क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो आपसे कोई पूछे कि क्या है ये, हाँ एक और टर्म पूछा जाएगा इसमें, देखो ध्यान से एक और पॉइंट बता देता हूं कि आपको कैलकुलेट सर्कुलर मोशन में पूछा जाएगा एवरेज वेलोसिटी एंड क्या होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा जाएगा। तो देखो यहां मैंने बताया यही एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, सिंपल एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बताओ। दोनों में यदि क्या होगा रेशियो पूछा जाएगा, जैसे देखो यहां से क्या है कि अगला पॉइंट ये पार्टिकल इज क्या होगा मूविंग, नहीं ऐसे लिख देता हूं क्या होगा इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फाइंड क्या है ए में क्या है एवरेज वेलोसिटी, क्या फाइंड आउट करना है, एक मिनट मुझे देख लेने दो। फाइंड क्या है फाइंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, समझ में आया क्या होगा एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और सी में जो है वो इंपॉर्टेंट है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा वी एवरेज एंड क्या होगा वी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब देखो अभी मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा यही निकालते हैं ना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो क्या है पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर आई मीन क्या होगा ओमेगा मान लो इक्वल टू वी अपॉन क्या है आर, टी इक्वल टू 0 पे अगेन कहाँ है यहाँ है, और ए पे या बी मान लो इसको एट एनी टाइम टी कहाँ आ गया बी पे आ गया, यहां ए मान लो और ए क्या हो गया बी। तो देखो तो यही क्या होगा ये तुम्हारा क्या हो गया वो हो गया दिस इज इनिशियल पोजीशन और दिस इज क्या होगा फाइनल पोजीशन,
और ये एंगल टर्न कितना होगा, थीटा। तो मुझे यहां से यहां जाने में तो कुछ टाइम लगा होगा ना यार उसको। अब देखो पहले तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस क्या होगा, इनिशियल पोजीशन। तो देखो यहां क्या होगा, ये देखो आर आई होगा, यहां जब पार्टिकल होगा, और ये क्या होगा, आर एफ। यहां आप देखोगे कि आर आई का जो मैग्नीट्यूड होगा और आर एफ का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। यहां तुमसे एवरेज एक्सेलेरेशन भी पूछा जा सकता है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो देखो क्या होगा, आर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन कैलकुलेट हो गया, चेंज इन पोजीशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये भी आप निकाल सकते हो। देखो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो डेल्टा आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, आर एफ स्क्वायर प्लस क्या होगा, आर आई स्क्वायर माइनस 2 आर एफ आर आई कॉस थीटा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो आर एफ और आर आई क्या है, सेम है, तो 2 आर स्क्वायर इंटू क्या होगा 1 माइनस क्या होगा कॉस थीटा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 आर साइन ऑफ क्या होगा थीटा बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन ऑफ थीटा बाई 2। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 आर साइन ऑफ क्या लिखेंगे ओमेगा टी बाई क्या होगा 2 इज इक्वल टू 2 आर साइन ऑफ क्या हो गया थीटा बाई 2। समझ में आया। तो हमने क्या किया, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड ले लिया। अब आपको एवरेज क्या निकालना है, देखो ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो तो क्या होगा 2 आर साइन अब क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा टी। टी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी देखो, तो ये आर्क लेंथ कितना होगा एल, आर्क लेंथ कितना होगा, अरे आर्क लेंथ कितना होगा देखो, तो एल एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू आर थीटा। तो क्या लिखेंगे आर थीटा, या सबसे अच्छा है टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो थीटा देखो, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नहीं थीटा टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा अपॉन क्या लिखेंगे ओमेगा, लिख सकते हैं क्या। अरे देखो यहां से थीटा अपॉन ओमेगा, ठीक है, तो यहां से तुमको मालूम चल जाएगा, देखो 2r, ठीक है, अपॉन क्या होगा थीटा इंटू क्या होगा ओमेगा साइन ऑफ क्या होगा थीटा बाई क्या होगा 2। याद रखना है थीटा को ऑलवेज क्या चीज में मेजर करना है, रेडियन में। थीटा को ऑलवेज क्या चीज में मेजर करना है, रेडियन। अब मान लो कि थीटा क्या हो जाए, तो ये तो तुम्हारा क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो यही होगा ना यार, v होगा ना, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा v हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो यहां से तुमसे एवरेज एक्सेलरेशन भी पूछा जा सकता है, तो यही मैं बता देता हूं कि एवरेज एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन समझ में आया ना, वही मुझे बता देना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखो जब वेन क्या होगा, वेन क्या होगा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2, तो v एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आर ओमेगा साइन ऑफ क्या हो जाएगा पाई बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा पाई बाई 2। सही है क्या, समझ में आया ना। अभी देखो ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा देखो 4 अपॉन पाई इंटू क्या हो जाएगा आर ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन पाई इंटू v लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से तुम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये क्या होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा 4 बाई क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। समझ में आया। तो हम क्या करते हैं ऐसे कैलकुलेट। उसी तरह तुमसे कोई पूछे कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, एवरेज एक्सेलरेशन समझ में आया ना, दूसरा कुछ नहीं। तो क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन क्या होगा डेल्टा टी। डेल्टा वी अभी हमने लिखा था कितना था 2v साइन ऑफ क्या होगा थीटा बाई क्या होगा 2, और डेल्टा टी कैसे लिखोगे देखो अगेन थीटा इंटू क्या लिखोगे ओमेगा। सही है।
तो यहाँ से तुमको मालूम चल जाएगा, देखो 2, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हो v इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ओमेगा आर, तो यहाँ से लिख सकते हो 2 ओमेगा स्क्वायर आर साइन अब क्या हो गया थीटा बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा थीटा। थीटा यहाँ क्या करना है रेडियन में। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है टाइम टेकन टू चेंज इन दैट वेलोसिटी। अब यदि आप कंसीडर कर लो क्या होगा कि इफ क्या होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, देखो 2 ओमेगा स्क्वायर आर साइन ऑफ, ये हमने गलत लिख दिया क्या, ये थीटा पाई बाई 4 हो जाएगा ना, सॉरी, अरे यार पाई बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 है ना, तो 1/√2, तो ये ऐसे आएगा यार, है ना 1/√2 यहाँ लिख दो और भी, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इतना मत लिखना, ये 2 क्या होगा 2√2 अपॉन क्या होगा पाई, ये आएगा, ठीक है। वही मैंने यहाँ क्या हो जाएगा देखो पाई बाई 4, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा अपॉन थीटा, थीटा क्या लिखोगे पाई बाई 2। अब देखो यहां से क्या मिल रहा है 4 अपॉन क्या होगा पाई, ठीक है, क्या होगा 4 अपॉन, और यहाँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखोगे तो क्या मिलेगा तुमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, याद रखना, तो 4 बाई पाई, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा √2, और ये क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया आर, तो ये 2√2 अपॉन क्या हो गया पाई ओमेगा स्क्वायर क्या हो आर, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा ओमेगा स्क्वायर आर, दिस इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस, ए इंस्टेंटेनियस, ए सी इक्वल टू क्या होगा ए आर इक्वल टू ए इंस्टेंटेनियस। तो तुमसे कभी कभी रेशियो भी पूछा जाए तो तुम बता सकते हो इज इक्वल टू क्या होगा 2√2 अपॉन क्या हो जाएगा पाई, ये क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, यही क्या होगा तुम्हारा आंसर होगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, इसके आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।